हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पर भी और टेलीग्राम पर भी लास्ट 2-3 दिनों में। उन मैसेजेस में ज़्यादातर में ये है कि सर हम लोग करीब 1 या 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारी प्रिपरेशन भी अच्छी हो गई, हमने अपना सिलेबस भी कई बार रिवाइज कर लिया, लेकिन जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं ना तो हमारे मॉक टेस्ट के मार्क्स जो है एक पर्टिकुलर रेंज में आके फंस गए हैं। जैसे एक ने लिखा कि सर मेरे 37 से 42 ही आते हैं, मैं 50 से ऊपर मॉक टेस्ट लगा चुका हूँ। इसी तरीके से और भी स्टूडेंट्स ने कहा, किसी के उससे भी कम है कि सर हमारे तो इंग्लिश में 25 से आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो देखिए, आपको सबसे पहले इसका कारण जानना होगा। कारण क्या है? कारण ये है कि जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना, तो मॉक टेस्ट लगाते समय आपका जो ध्यान है वो इस बात पर है कि इसका क्या सही आंसर है ना। आपका फोकस इस पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि इसका यही आंसर क्यों है, बाकी आंसर क्यों नहीं है। तो जब आपका इंक्लिनेशन आंसर ढूंढने की बजाय कॉन्सेप्ट ढूंढने पे हो जाएगा तो आपके मार्क्स अपने आप बढ़ने लगेंगे, क्योंकि जैसे ही उस कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड कोई और फर्दर क्वेश्चन आएगा, उसमें थोड़ा बहुत चेंज भी उन्होंने कर दिया, तो आप उस क्वेश्चन को बना लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया है, क्वेश्चन के आंसर पे नहीं। ठीक है। तो देखिए, अब इसका एक समाधान, अब सिर्फ मैं मतलब यहां ज्ञान नहीं देना चाहता, तो इसका समाधान भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काफी स्टूडेंट हैं। तो जो ऐसे स्टूडेंट जो जिनकी एडवांस लेवल की प्रिपरेशन है, जिन्होंने सिलेबस को 2-4 बार रिवाइज कर लिया है, क्वेश्चंस लगा लिए हैं, उनके लिए आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और इवन जो नए स्टूडेंट है ना, उनके लिए भी ये सीरीज बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सीरीज है क्या। इस सीरीज में हम पिछले 3-4-5 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, उन जितने भी पेपर्स आए हैं हर शिफ्ट में, उन सबको सॉल्व करेंगे और हर पेपर पे हम टाइम लगाएंगे। सपोज एक टीयर 1 के पेपर में 25 क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन को हम 5-5, 7-7 मिनट देंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये पर्टिकुलर आंसर ही क्यों आंसर है, और उसके साथ में उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। चाहे वो ग्रामर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो किसी इडियम एंड फ्रेज का हो, चाहे सेंटेंस करेक्शन का हो, चाहे वो वोकेबलरी का हो। ठीक है। तो मतलब आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि आप जब किसी चीज को सॉल्व करें, मॉक टेस्ट को या कोई पेपर लगाएं, तो कैसे फोकस करें कॉन्सेप्ट समझने में। ठीक है। मेरा मेरा ये जो सीरीज शुरू में कर रहा हूं आज, इसका पर्पस ये है। ठीक है। तो आज से मैं इस पे काम करना शुरू कर रहा हूं और मैं देखता हूं कि कितनी जल्दी आपको ये क्वेश्चन पेपर्स में सॉल्व करके आपके सामने उसका एक वीडियो बना दूं। ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, ये देखिए। अब जैसे ये है एसएससी सीजीएल टीयर 1 इंग्लिश सेक्शन, 1 दिसंबर 2022 को शिफ्ट 1 में ये पेपर हुआ था। अब इस 1 दिसंबर 2022 को सीजीएल का टीयर 1 में 4 शिफ्ट थी, 1, 2, 3, 4। फिर अगले दिन फिर पेपर था 2 दिसंबर 2022 को, फिर 4 शिफ्ट थी। तो मैं आपको एक एक शिफ्ट का, एक एक दिन का एक एक पेपर सॉल्व कराना चाहता हूं विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ठीक है। सिर्फ आंसर बता के नहीं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे अभी बताना चाहता हूं। जैसे ये है, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ड ऑफ मैनर। अब ये 1 दिसंबर 2022 को पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्या कह रहा है कि इन 4 सेंटेंसेस में आपको कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें उपयुक्त यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है एडवर्ब ऑफ मैनर का। ठीक है। अब मैं किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहता, बट मैंने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देखे हैं जो टीचर्स के हैं, वो इसमें बता देते हैं कि इसका आंसर नंबर 3 सही है और आगे बढ़ जाते हैं। और आप भी जब मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपके माइंड में एक चीज बनी होती है कि जहां पर कहीं एल वाई लगा है वो एक एडवर्ब होता है और इसलिए ये एडवर्ब का आंसर या तो ये हो गया, और या फिर आप कभी कभी ये कर देते हो रेगुलरली, क्योंकि आपको मालूम है एडवर्ब में एल वाई लगता है। तो कॉन्सेप्ट पे नहीं ध्यान दिया, तो जब ये लग गया तब तो आंसर सही हो गया, और जब ये मार्क कर दिया तो आंसर गलत हो गया। ठीक। अब कोई अगर ऑप्शन गलत है तो वो क्यों गलत है, कोई ऑप्शन अगर सही है तो वो क्यों सही है। नंबर 1।
नंबर 2, अब एडवर्ब ऑफ मैनर इसमें से देखना है तो सबसे पहले तो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर मालूम होना चाहिए ना कि एडवर्ब ऑफ मैनर होता क्या है। अब मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं और ऐसे ही मैं ये पूरी सीरीज बनाना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल 2023 में 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो सारे के सारे 39 पेपर। 2022 में भी इसी तरीके से शायद 24 या 25 शिफ्ट में हुआ था, तो वो सारे पेपर। 2021, 2020, 2019 सारे। तो जब इतने सारे आप मेरे साथ एनालिसिस कर लेंगे ना, विद एक्सप्लेनेशन, विद कॉन्सेप्ट, तो आप खुद ही देखिएगा, मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके मॉक टेस्ट में 45 से ऊपर तो बनेंगे ही बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए टीयर 1 में और वैसे ही टीयर 2 में, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझ के काम करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं, अब लिखा है एडवर्ब ऑफ मैनर, तो आपको मालूम है ना एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब वो होता है जो किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या खुद अपने एडवर्ब की विशेषता को बताता है, ठीक। और एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, जो ये ऊपर दिया हुआ है। मैनर का मतलब समझते हैं ना आप, मैनर को हिंदी में बोलते हैं तरीका। तो कोई कार्य करने का क्या तरीका है, कोई कार्य कैसे किया जा रहा है, वो हमको बताता है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं पहले आपको समझाता हूं कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है। जैसे अगर मैंने यहां एक सेंटेंस लिखा, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ठीक, वो बहुत सुंदर तरीके से गाती है। अब ये जो ब्यूटीफुली है, ये इस वर्ब सिंग को क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता को बता रहा है, तो ये हमारा एक एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। और समझिए, ही ड्राइव्स केयरफुली, वो बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली गाड़ी चलाता है। तो गाड़ी चलाना एक वर्ब हो गया, ड्राइव करना, और उसकी विशेषता बता रहा है केयरफुली, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, दे स्पोक केयरफुली या सॉफ्टली। केयरफुली चलिए यहां ले चुके हैं, हम कुछ और ले लेते हैं, दे स्पोक सॉफ्टली, वो बहुत सॉफ्टली बोलते हैं, बहुत नरम लहजे में बोलते हैं। अब सॉफ्टली किसकी विशेषता को बता रहा है, स्पोक की, बोलने की, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ठीक है। तो यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर एक वर्ब की विशेषता को बताता है और ये बताता है कि वो कार्य कैसे किया गया, केयरफुली ड्राइव किया गया, ब्यूटीफुली सिंग किया गया, सॉफ्टली बोला गया, तो इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर जरूरी नहीं है कि साथ में एलवाई हो, ये तरीका याद करने का गलत है। बहुत सारे ऐसे एडवर्ब भी होते हैं जिनमें एलवाई नहीं लगा होता। जैसे अब आते हैं एक ऑप्शन पे, ही डन हिज वर्क रेगुलरली, उसने अपना काम रेगुलरली, वो अपना काम रेगुलरली करता है या किया, बिल्कुल सही चीज है ये, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन गलत है। क्यों, क्योंकि सेंटेंस ही गलत है, यहाँ डन नहीं आएगा। अगर यहाँ लिखा होता ही डिड हिज वर्क रेगुलरली, वो अपना काम तरीके से करता है, रेगुलरली करता है, या कुछ और भी आ सकता था, यहाँ बहुत सारे तरीके थे इसको, लेकिन ही डन गलत है, तो ये तो गलत ही हो गया, उपयुक्त यूज तो हुआ ही नहीं। हालांकि ये रेगुलरली एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि ये वर्क को क्वालिफाई कर रहा है। ही हैज जस्ट डन हिज वर्क, ये सेंटेंस सही है, उसने बिल्कुल अभी अभी अपना काम फिनिश किया है, लेकिन यहां पर काम कैसे फिनिश किया, काम को किस तरीके से किया गया, एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं बता रहा, इसलिए ये भी गलत है। ही हैज डन हिज वर्क ऑन माई टेबल, उसने अपना काम मेरे टेबल पर किया, तो अब यहाँ पे ऑन कर ली, ऐड कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर का तो नहीं आ रहा ना। ये बता रहा है कि उसने काम मेरा टेबल पे, अपना काम मेरे टेबल पे किया, लेकिन कैसे किया ये नहीं बता रहा, तो एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ भी नहीं है। अब यहाँ है ही डज हिज वर्क केयरफुली, वह अपना काम केयरफुली करता है, तो वर्क को कैसे किया जा रहा है यहाँ केयरफुली बता रहा है, तो ये इसलिए ये चीज, ये आंसर सही है, थर्ड। ये बिल्कुल उपयुक्त यूज है, एप्रोप्रिएट यूज है एडवर्ब ऑफ मैनर का, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर का
करेक्ट यूज है, इसलिए ये सही है। ठीक है, तो मैं अब इसमें हमें करीब लग गए 3-4 मिनट या जो भी लगे होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया, 5 मिनट लग गए होंगे। तो टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, बात यह है कि समझने की, कि आपको ये क्वेश्चन समझ के एडवर्ब ऑफ मैनर पे आज के बाद कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा आपसे गलती नहीं होगी। इसके बाद हम और भी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे जो आगे किसी के पेपर में आए हुए होंगे, लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ध्यान दिया कॉन्सेप्ट पे। मैंने ये नहीं किया कि हाँ इसका नंबर 3 है ये ऐसे और आगे बढ़ गया, नहीं, हमने 5 मिनट लगाए। इसलिए मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे जब आप कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये सीरीज मेरा मन है शुरू करने का, मैं ये सीरीज शुरू करना चाहता हूं। अगर आप मुझे बताएं कमेंट्स में, या मुझे लाइक करके बताएं, मतलब वो लाइक करने से, कमेंट करने से सिर्फ ये है कि हाँ मुझे ये मालूम पड़ेगा कि हाँ कुछ कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति हो, कोई टीचर हो जो इस तरीके से पेपर सॉल्व कराए। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये 2nd क्वेश्चन है, ये 3rd क्वेश्चन है, ये 4th क्वेश्चन है, ठीक है, ये 5th क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन दिसंबर 1, 2022 को शिफ्ट 1 के हैं, और मैं इन सबको डिटेल में कराना चाहता हूं जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया। ठीक है, तो मैं हर तरीके से आपकी हेल्प करने को तैयार हूं। आपको मुझे ये बताना है कि ये जो तरीका है, ये तरीका आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। आप चाहते हैं कि कोई टीचर इस तरीके से एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन बताए कि नहीं। ठीक है, एक्चुअली मुझे कोई लाइक या कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, मेरा कोई ये यूट्यूब सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं मतलब एक मोटिवेशन मिलता है ना, मेहनत लगती है काम करने में कि अच्छा चलो बाकी सारे टीचर्स इस तरह से नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई एक टीचर है जो ऐसे पढ़ा रहा है, मेहनत करके एक एक क्वेश्चन पे 5-5, 7-7 मिनट लगा रहा है, तो कुछ मोटिवेशन हो कि हाँ बच्चे देख रहे हैं एटलीस्ट वीडियोस, लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। ठीक, तो मेरे पास मैसेजेस जो आए हैं उनके बेस पे मैंने सोचा है इसको बनाने को। लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि सर इस तरह का वीडियोस बनाइए, तो मैं मतलब दुगने तिगने जोश के साथ साथ ये बनाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।